एक गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सवारियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक छोड़ेगा। और जो गाड़ी के अंदर सवारियां बैठी होती हैं उनको भी ड्राइवर पर काफ़ी भरोसा होता है। वो गाड़ी चाहे एरोप्लेन हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे चार पहिया कोई भी वाहन हो, उसका जो ड्राइवर होता है उसी के सहारे लोग गाड़ी में बैठते हैं और यात्रा करते हैं। ड्राइवर को लाइसेंस दिया जाता है बाकायदा और वो गाड़ी चलाने में माहिर होता है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा हादसा हुआ है जो एक ड्राइवर की वजह से ही हुआ है, और एक ड्राइवर की एक गलती से पूरा का पूरा परिवार ही मौत की नींद सो गया। 5 बेटों में से 4 बेटों की सड़क हादसे में मौत हो गई। पूरे परिवार में लगभग 7-8 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले आपने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर खबर देखा था कि श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनरई के पास में एक सड़क हादसा हुआ, जहां पर एक इनोवा कार अनियंत्रित होकर के नेशनल हाईवे से नीचे गिर गई और नीचे जो है एक पेड़ लगा हुआ था, पेड़ से टकराई और उसमें 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बाकी सभी घायलों को जिला अस्पताल बहराइच में भर्ती कराया गया था। उसके बाद में कुछ घायलों को लखनऊ ट्रामा सेंटर रिफ़र किया गया था। तो 5 लोगों की तो मौके पर उसी दिन मौत हो गई थी, लेकिन उसके बाद में खबर आई कि कुछ देर बाद एक 5 साल के बच्ची की मौत हो गई। और आज फिर से हम उसी गांव में पहुंचे हैं। सूचना मिली कि जो 5 भाई लखनऊ में भर्ती थे उसमें से 3 भाई की तो पहले मौत हो चुकी थी और आज चौथे भाई की मौत हो गई है। तो ये बहुत ही दुखद घटना उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के नवीन मार्डन थाना क्षेत्र अंतर्गत करमोहना गांव पड़ता है। रमापुर डकाही का मजरा है। तो वहाँ पर एक भगवती प्रसाद गुप्ता नाम के बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। ये कहानी शुरू होती है भगवती प्रसाद गुप्ता से। 4-5 दिन पहले की बात है। भगवती प्रसाद गुप्ता बुजुर्ग थे और जानकारी मिली वो शौच करने के लिए शाम को घर से तालाब की तरफ गए हुए थे। लौटते वक्त उनके साथ में क्या हुआ, उनका पैर फिसल गया कि उनको अटैक आ गया या क्या हुआ, उसके बाद में भगवती प्रसाद गुप्ता की मौत हो गई। अब इनके जो बच्चे हैं, इनका आधा परिवार जो है पूरा जो है लुधियाना में रहता है। लुधियाना में इनके बच्चे मेहनत मजदूरी करते थे, वहाँ से पैसा कमा करके यहाँ घर वालों को भेजते थे, तब जाकर इनका गुजर बसर होता था। तो इनके बच्चों ने सुना कि पिताजी की मौत हो गई है, तो उनकी मिट्टी में शामिल होने के लिए इनका पूरा का पूरा परिवार लुधियाना से एक इनोवा गाड़ी बुक करा करके श्रावस्ती ज़िले को आ रहा था। उसमें इनके 5 बेटे बैठे हुए थे, बेटे के भी बेटे थे और इनकी बेटी भी थी, बेटी की भी बेटी थी। तो पूरे के पूरे इनोवा कार में 14-15 लोग सवार थे। ये सभी लोग पूरा लुधियाना पंजाब चले आए, उत्तर प्रदेश में पहुंच गए, उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में पहुंच गए, बहराइच से श्रावस्ती ज़िले में पहुंच गए। और जब इनका घर मात्र 15-20 किलोमीटर रह गया, उसके बाद में एक ऐसा हादसा हुआ जो शायद कभी ज़िंदगी में भूला नहीं जा सकेगा। इनके घर वालों ने ही जानकारी दी है कि जो ड्राइवर लुधियाना से इनोवा कार लेकर आया था, वो गाड़ी चलाते चलाते बहुत थक गया था और बार बार उसको नींद आ रही थी। यही बात है कि सब लोग उतर करके उस ड्राइवर को बार बार चाय पिला रहे थे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि उस ड्राइवर को आराम कर लेने दिया जाए। क्योंकि मैंने जैसा बताया आपको कि जितनी भी सवारियां बैठी हुई हैं, उनकी जो चाबी है वो एक ड्राइवर के हाथ में होती है। ड्राइवर चाहे तो आपको सुरक्षित पहुंचा दे और ड्राइवर चाहे तो सभी को मौत की नींद सुला दे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर ये हादसा हुआ है। ये लोग जैसे ही श्रावस्ती ज़िले के गिलौला थाना क्षेत्र अंतर्गत गिलौला पेट्रोल पंप के पास में पहुँचे, वैसे ही ड्राइवर ने कहा कि उसको नींद आ रही है। एक बार फिर से उतरकर ये लोग चाय पीने लगे। घर इनका मात्र 15-20 किलोमीटर रह गया था। और उसके बाद में जैसे ही इकौना की तरफ आने लगे, गिलौला से मात्र 5 किलोमीटर इकौना की तरफ पहुँचे थे कि उसी टाइम में तेज़ रफ्तार इनोवा कार, उसकी स्पीड लगभग 60-70-80 के करीब रही होगी, अनियंत्रित हो गई। लोगों का कहना है कि ड्राइवर को झपकी आ गई, ड्राइवर को नींद आ गई। तो ड्राइवर को नींद आई, उसके बाद में कार अनियंत्रित होकर के काफ़ी देर तक रगड़ते हुए गई और फिर एक सड़क के किनारे लगे हुए पेड़ से टकराई और उसके बाद में लाशें बिछ गई। वहाँ पर चारों तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था। 5 लोगों की उसी वक्त मौके पर मौत हो गई, जिसमें से जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक महिला भी थी जो भगवती प्रसाद की बेटी थी, और उसकी भी एक बेटी 5 साल की, उसकी भी मौत हो गई। एक बच्चा 11 साल का, उसकी भी मौत हो गई। 2 भाइयों की मौत हो गई। और अगर बात करें इस पूरे हादसे में, तो जो इनोवा का ड्राइवर था, इनोवा का ड्राइवर, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से। मैं आपको बता दूं कि जब ये दुर्घटना हुई है तो जो ड्राइवर था इनोवा का, वो लुधियाना का ड्राइवर था। उस ड्राइवर की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उसको किसी तरीके से समझ लो बाहर ही निकाल लिया गया। उसका पूरा जो है अंग जो है छत बिछत हो गया।
जब ड्राइवर को बाहर निकाला गया है तो ड्राइवर की जो आंखें हैं वो बिल्कुल जो है ज़मीन में ही पड़ी हुई थी। इतना भयानक हादसा शायद श्रावस्ती जनपद में इससे पहले कभी नहीं देखा गया था कि एक ही परिवार के 7 लोग सड़क हादसे में ख़त्म हो गए, जबकि पिताजी की मिट्टी में आ रहे थे तो पिताजी को मिला करके 8 लोग हो गए और जो ड्राइवर की मौत है उस ड्राइवर को मिला करके 9 लोग हो गए। तो 9 लोगों की मौत हो चुकी है। ये जिस महिला को जो आप देख रहे हैं इसकी ज़िंदगी बच गई है। देखिए जो जिस महिला को लोगों ने पकड़ा हुआ है, दरअसल ये उसी इनोवा कार में सवार थी और इसकी ज़िंदगी बच गई है, जबकि एक दूसरी महिला अन्य जो महिला भी सवार थी उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। तो 2-3 दिन पहले लगभग सभी 6 लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया गया था, क्योंकि आज सूचना मिली कि लखनऊ में इलाज के दौरान एक लड़का, इनका नाम जिसका सुरेश नाम है, तो सुरेश की भी आज मौत हो गई। तो उसी के अंतिम संस्कार की यहाँ पर तैयारी हो रही है। इस घर में दुखों का पहाड़ टूट चुका है। रोज़ यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। जब से भगवती प्रसाद गुप्ता की मौत हुई है तब से लगातार देखा जा रहा है कि दुखों का पहाड़ टूट चुका है। इस घर में रोते रोते लोग परेशान हो गए हैं। उधर आपको बता दें कि ये सड़क हादसा इतना भयानक था कि स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो गहरा शोक प्रकट किया था, गहरा दुख प्रकट किया था। लेकिन ज़रूरी है यहाँ पर कि जब ये परिवार जो है गरीब परिवार है, मज़दूर परिवार है और इस परिवार में जो कमाने वाले थे सब के सब जो है गुजर गए। एक तरफ से पत्नियाँ विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए। तो ज़रूरी है कि ऐसे में सरकार को इस परिवार को उचित मुआवजा देना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा कि हम इस दुख की घड़ी में, शोक की घड़ी में परिवार के साथ हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इस तरीके का सरकारी मुआवजा की घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि इस एक सरकारी मुआवजे की घोषणा ज़रूरी है। जिस तरीके से परिवार का पूरा जो है रोजी रोटी ही चला गया, सिर्फ बच्चे ही कमाने वाले थे, तीन जो है चार पत्नियां विधवा हो गई, उनके बच्चे हैं, सब पूरे बच्चे जो है अनाथ हो गए। ऐसे में सरकार से, यहाँ के जिलाधिकारी से मेरी ये गुजारिश है कि किसी तरीके से प्रशासन को, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोगों को मिल करके सोचना चाहिए और इनके परिवार के पालन पोषण के लिए कोई सरकारी मुआवजा देना चाहिए, ताकि इनके बच्चों का भविष्य सुधर सके। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, देखिए किस तरीके से बच्चों को लोग प्यार और दुलार दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जब मौत हुई थी तो इसी बच्चे ने मुखाग्नि दी थी और आज इसी के पिता की खबर आ गई कि आज इसके भी पिता ख़त्म हो गए। तो एक एक करके धीरे धीरे जो है लोग ख़त्म होते जा रहे हैं। अब एक लड़का बचा है, 5 लड़के में से 4 लड़कों की मौत हो गई सड़क हादसे में, अब एक लड़का बचा है। ये जो पूरा का पूरा परिवार है, आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ का माहौल काफ़ी गमगीन है। धीरे धीरे करके जो सुहागनें हैं, एक साथ 4 सुहागनें विधवा हो गई, इससे ज़्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। पूरा का पूरा परिवार इस वक्त इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। बता रही हैं कि इनके पति की आज मौत हो गई है। तो यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं रमापुर डकाही के दद्दू शुक्ला, एक बार फिर से हमारी मुलाकात यहाँ हुई है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ हुआ है यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल कहना चाहते हैं। इनके जो भैया परिवार की स्थिति है बहुत अत्यंत दयनीय है, जिसको हम लोग कहा नहीं जा सकता। जब इनके पास एक बिस्सा ज़मीन नहीं है, बस ये घर बनाने का जो है बहुत, यही लड़के कमाते थे और सब लोग अपना उसी में जीवन यापन करते थे। और मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इनके ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे, ताकि जो छोटे छोटे इनके बच्चे अनाथ हो चुके हैं उनके भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। मैं निवेदन करूँगा सरकार से। भैया इस समय इस परिवार में बहुत अत्यंत मातम फैला हुआ है और मतलब दुख की तो कोई घड़ी ही नहीं है, कितना यहाँ पर है। इस समय इनके परिवार में टोटल 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हमारे पूरे ग्राम पंचायत में अथाह दुख है। अच्छा, हादसा हुआ कैसे था? हादसा हुआ था, इनके एक पिताजी थे, तो वो सुबह लैट्रिन गए थे, वहीं उनका हार्ट अटैक हो गया था। हार्ट अटैक में सारे बच्चों को वहाँ सूचना दी गई कि पिताजी के अंतिम संस्कार में आइए। तो लड़के सब सुन करके दुखी हो गए, तुरंत एक गाड़ी बुक करवाए वहाँ पर, और गाड़ी में बैठकर सारे परिवार इनोवा से आ रहे थे, पंजाब से। हाँ, पंजाब से आ रहे थे। पंजाब से पहुँचे जब यहाँ मोहनीपुर के पास में, ड्राइवर के शायद झपकी आ गई और वो गाड़ी जा करके पुलिया से टकरा करके पेड़ में टकराई और वहाँ पर मौके पर ड्राइवर को छोड़ के 6 लोगों की मृत्यु हो गई। इनके कितने लड़के हैं, जिसमें से कितने लड़के ख़त्म हो गए? इनके पास 5 लड़के थे, जो 4 लड़कों की मृत्यु हो चुकी है। एक ही बचा है और वो भी शायद अभी बहराइच एडमिट है। अच्छा, इस परिवार के बारे में बताइए, इनकी स्थिति कैसी है? क्या किसी ने कोई मुआवजा घोषणा की और नहीं? अभी तो मुआवजा इनको कुछ नहीं मिला है। SDM साहब हमारे आए थे और कुछ बता के गए हैं,
लेकिन कोई विशेष मुआवजा भी नहीं दिया गया है। ये अत्यंत गरीब है, इनके पास ज़मीन भी एक बिस्सा नहीं है और गरीबी से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं बेचारे। अब हम लोगों के जो हो सकता है वो भरपूर सहयोग में लगे हुए हैं। उस दिन आई थी, पूरा दिन पूरा रात यहाँ से लखनऊ और पोस्टमार्टम करवाने सगले जिला अस्पताल में एडमिट से और रिफ़र तक। और आज भी जब हम सुने हैं तो सुबह से ही इनके परिवार के साथ में हैं, लकड़ी की व्यवस्था करवाए हैं। अभी हम लकड़ी कटवा के ही आ रहे थे, लाश पहुँची थी यहाँ, हम यहाँ पहुँचे हैं और वो लोग सब अंतिम संस्कार में रहे, हम लोग भी वहीं अंतिम संस्कार में जा रहे हैं। और हमारे ग्रामवासी सब सहयोग में लगे हैं, अत्यंत दुखी हैं सब लोग, जिसकी पीड़ा कहा मतलब कह नहीं सकते हैं कि क्या